प्रशिक्षण विभाग के माननीय मंत्रीगण। इसके अतिरिक्त दूसरा एजेंडा लिया गया खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग का है, जो कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण एवं प्रभावित महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को माह अप्रैल एवं माह मई हेतु प्रति परिवार 10 किलोग्राम चावल प्रति माह के लिए उपलब्ध कराने हेतु 36.11 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। जो परिवार जिसके पास अंत्योदय कार्ड नहीं है और राष्ट्रीय जो खाद्य अधिनियम है उसके तहत भी आच्छादित नहीं है, वैसे परिवार जो अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन कार्ड नहीं बन पाया है, वैसे परिवारों के लिए योजना 2 महीने के लिए लागू की गई है, जिसमें कि 10 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से अनाज उनको प्राप्त हो पाएगा। प्रत्येक परिवार 10 किलोग्राम और 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और ऐसे जो अभी तक लोगों ने कार्ड के लिए अप्लाई किया है वो है 6,97,443 परिवार। तो सबसे पहले तो इन 6,97,443 परिवार को मिलेगा, और जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी मिलेगा। अगला भी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का है। यह है कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए सभी प्रायोरिटी हाउस होल्ड एवं अंत्योदय परिवारों को माह अप्रैल 2020 एवं मई 2020 के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक के 1 किलोग्राम के एक अतिरिक्त पैकेट उपलब्ध कराने एवं उक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए अनुपूरक आगमन के माध्यम से व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। यानी जितने परिवार अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के हैं, इन सभी परिवारों को आयोडीन युक्त नमक पहले से भी मिल रहा है। 1 किलोग्राम अतिरिक्त उनको अप्रैल और मई महीने में प्राप्त हो सकेगा। अगला है विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान के संबंध में। इसमें यह है कि जो भी माननीय विधायकगण के क्षेत्र में ऐसा परिवार जिसको कि खाद्य सामग्री, दवाई इत्यादि की जरूरत है, जिसके पास क्षमता नहीं है, तो वैसे परिवारों को 1,000 रुपए माननीय विधायक की अनुशंसा पे प्राप्त हो सकेगा। और वैसे परिवार जिसके कि व्यक्ति राज्य से बाहर काम करने गए हैं और वो वहीं फंस गए हैं, लौट नहीं पाए हैं, वैसे लोगों को 2,000 रुपए प्रति परिवार दिया जा सकेगा माननीय विधायकगण की अनुशंसा पे। विधायकगण नाम, अकाउंट नंबर के साथ अपनी अनुशंसा उप विकास आयुक्त को देंगे और उप विकास आयुक्त डीबीटी के माध्यम से संबंधित बैंक अकाउंट में उस राशि का हस्तांतरण कर सकेंगे। इस पर प्रत्येक माननीय विधायक 25 लाख रुपए तक व्यय कर सकते हैं। अगला
झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। ये पहले ही मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से रेगुलेशन लागू कर दिया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई। अगला है कोविड से रिलेटेड, ये इतने थे। और बाकी जो महत्वपूर्ण है उसमें यह है कि वर्ष 2019 में मानसून का आगमन विलंब से होने एवं प्रारंभ में कमजोर मानसून आने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में, इसकी जो पिछले वर्ष जून से अगस्त तक जो बारिश होनी चाहिए थी वो 530 मिलीमीटर होना चाहिए था, इसमें कि 333 मिलीमीटर ही हुआ, और जिसकी वजह से 7 जिलों के 55 जो प्रखंड हैं उनको सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। ये 7 जिले हैं बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग। ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव जिसपे घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई, यह डीवीसी को 200 करोड़ रुपए जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान स्वरूप दिया गया और उसे डीवीसी को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगला हाँ, ये पहले किया जा चुका है। अगला है झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई। और लास्ट है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो आर्मी द्वारा कैंटीन का संचालन किया जाता है उसको, उसमें जो लिकर सर्व होते हैं उसको जो वैट से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई। अगले एक प्रश्न। तो इस पे तो इस बैठक में कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। जो लॉकडाउन से संबंधित, जैसे मैंने सबसे पहले ही बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी अब किस तरीके के निर्णय या नीति राज्य सरकार तय करेगी, उसका अनुशंसा करेगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और जो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का निर्णय है उसको प्रभावी तरीके से लागू करने का भी कार्रवाई करेगी। हाँ हाँ हाँ, 25 लाख टोटल अमाउंट रहेगा और एक परिवार को 1000 जो राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर है तो 2000। रामेश्वर राव है और श्रम मंत्री है, भोक्ता जी है, और तीसरे स्वास्थ्य और आपदा मंत्री जो है बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, नहीं कोई नहीं उसमें। एक जंग जिसने